एक कथा आती है कि सूर्योदय को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितना भी बड़ा धनवान हो जाए, पर उस सूर्य को भी उदय होने से रोकने की संभावना यदि किसी में है तो वो एक पतिव्रता नारी है। एक पतिव्रता नारी ने किसी महापुरुष को प्रणाम किया तो महापुरुष ने पूछा, मैं भविष्य कथन करता हूँ, कुछ पूछ लो। उसने पूछा, मेरे पति दीर्घायु हों, बस ये आशीर्वाद दे दो। तो महापुरुष बोले कि कल सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो वो दीर्घायु कैसे होंगे? कल तो उनके जीवन का अंत है। जिस जन्म नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और जिस प्रकार उनका पूरा जीवन है, उसके अनुसार तो कल सुबह सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ेगी और उनके प्राण चले जाएंगे। वो रोने लगी, बोली, ऐसा मत कहिए, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, अपने पति के बिना रह नहीं पाऊंगी। आचार्य चरण बोले, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो चंद घंटे शेष रह गए हैं, सूर्योदय होगा, तुम्हारे पति चले जाएंगे। तुरंत जाकर के वो नारी एक पर्वत पर जाकर बैठ गई और बैठ करके उसने कहा, यदि मैंने अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखी हो, पूर्ण भावना रखी हो, तो कल सूर्य उदय होगा नहीं। क्या बताएं महाराज, 7 दिन तक अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, वहीं स्थिर हो गई। 7 दिन में हाहाकार मच गया, वनस्पतियों में विष आने लगा, लोगों की मति भ्रमित होने लगी। सूर्य उदय न होने के कारण जलाशय में भूचाल आने लगा, समुद्र में उफान भरने लगे, प्रलयकालीन समुद्र प्रकट हो गया। सूर्योदय नहीं होगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा संसार में। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी घबराए, इंद्र घबराए, शिव घबराए, सब घबरा करके देखने लगे हो क्या रहा है। नारद जी ने कहा, एक पतिव्रता नारी संकल्प करके बैठी है कि मैं अपने पति के प्राण जाने नहीं दूंगी, और उनको किसी ने कह दिया है कि सूर्योदय होते ही प्राण जाएंगे, इसीलिए वो सूर्योदय होने नहीं दे रही। तब समस्त देवी देवता उनके सामने प्रकट हो गए और कहा, अरे देवी, ऐसा संकल्प मत कीजिए, इस तप को छोड़िए। उन्होंने वचन मांगा, बोली, पहले वचन दीजिए कि सूर्योदय होते ही मेरे पति नहीं जाएंगे तो मैं उठूंगी। सब देवताओं ने विधि के विधान को बदल दिया, उनके जन्म नक्षत्र के अनुसार जो होना था उसे टाल दिया और कहा कि तुम्हारे पति के प्राण नहीं जाएंगे। जैसे ही वो तप से उठी, सूर्य उदय हुआ और पति जीवित हो गए।